अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स ने कहा था कि आपके अवचेतन मन में दुनिया को हिलाने की शक्ति है। इसमें असीम ज्ञान और बुद्धिमत्ता है। इसे आपके अंदर छिपे हुए स्रोतों से पोषण मिलता है और इसे जीवन का नियम कहा जाता है। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं यह उसे साकार करने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है। इसलिए आपको इस पर सिर्फ सही और सृजनात्मक विचारों की छाप छोड़नी चाहिए। दुनिया में इतनी अव्यवस्था और दुख इसलिए है क्योंकि अधिकांश लोग अपने चेतन और अवचेतन मन के आपसी संबंध को नहीं समझते हैं। जब ये दोनों अनुरूप होते हैं तथा सुखद सामंजस्य में होते हैं तो आपको सेहत, सुख, शांति, खुशी सब कुछ मिलता है। जब चेतन और अवचेतन मन सामंजस्य और शांति से मिलकर काम करते हैं तो कोई रोग या मतभेद आपके अंदर नहीं रहता। प्राचीन जगत में हर्मिस ट्रिस्मेगिस्टस को दुनिया का सबसे महान और शक्तिशाली जादूगर माना जाता था। उसकी मौत के सदियों बाद जब उसकी कब्र खोली गई तो प्राचीन जगत को जानने वाले लोगों में बहुत उत्सुकता थी। कहा जाता था कि कब्र के भीतर युगों युगों का सबसे बड़ा रहस्य मिलेगा, और वह मिला भी। वह रहस्य था जैसा भीतर वैसा बाहर, जैसा ऊपर वैसा नीचे। दूसरे शब्दों में आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ेंगे वह बाहर व्यक्त होगी। मोजेस, ईसाई, ईसा मसीह, बुद्ध, जोरवास्ट्र, लाओ त्से और युगों युगों के सभी प्रख्यात दूरदर्शी हस्तियों में भी इसी सत्य की घोषणा की गई है। महात्मा बुद्ध भी इसी सत्य की बात कहते हैं। अपने मन तक पहुंचो, अपने मन को शांत करो। जो आप अपने अंदर बोओगे वही बाहर प्रदर्शित होगा। वह अवचेतन मन ही है। आप व्यक्तिगत रूप से जिसे सच मानते हैं वह स्थितियों, अनुभवों और घटनाओं के रूप में व्यक्त होगा। गति और भावना में संतुलन होना चाहिए। जैसा स्वर्ग आप अपने मस्तिष्क में बना रहे हो, जैसा सोचते हो कि स्वर्ग वैसा होगा, स्वर्ग में जाने के बाद ऐसा मिलेगा, वैसा ही इस धरती पर भी हो सकता है। बस आपको धरती पर भी स्वर्ग के बारे में सोचना चाहिए। यही जीवन का महान नियम है। क्रिया और प्रतिक्रिया, स्थिरता और गति, यही नियम है। आपको समूची प्रकृति में मिलेगा। यह नियम आपको पूरे प्रकृति में मिलेगा। इन दोनों में संतुलन होने पर ही सामंजस्य और संतुलन बनेगा। आप दुनिया में इसलिए हैं ताकि जीवन का सिद्धांत आपके भीतर लयबद्ध तरीके और सामंजस्य से प्रभावित हो सके। अंदर जाने और बाहर निकलने वाली चीज बराबर होनी चाहिए। अंदर की और बाहर की अभिव्यक्ति बराबर होनी चाहिए। अगर आप अपने अंदर सोच रहे हैं किसी का बुरा करने का, तो यकीन मानिए आपके साथ भी बुरा होगा। आप अपने लिए अपने मन में ही वैसे बीज बोते जा रहे हैं। जैसा बीज आपके पास होगा फल भी आपको वैसा ही मिलेगा। जैसा बीज, जैसे विचार आप अपने मन में रखेंगे, आपके व्यक्तित्व, आपके रहन सहन, आपके आसपास भी वो चीजें प्रदर्शित होंगी। आपको समझना चाहिए। बहुत सारे महान लोग बोलते हैं कि निगेटिव मत सोचो, निगेटिव लोगों के साथ मत रहो, निगेटिव वातावरण में मत रहो। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जैसी जगह रहेंगे वैसे विचार आपके मस्तिष्क में जाएंगे, और जैसे विचार आपके मस्तिष्क में जाएंगे वैसा ही दुगनी तरीके से वातावरण आपके बाहर बनता चला जाएगा। इसलिए आपको हमेशा अपने मन के प्रति सजग रहना चाहिए। आपके मन में कौन सी बातें जा रही हैं उसके प्रति आपको हमेशा सजग रहना चाहिए। आप जो भी अभी सोच रहे हो, अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो यकीन मानना आप परेशान होने वाले हो। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो आप यकीन मानना आप हमेशा खुश रहोगे। यकीन न हो तो आप एक बार आजमा करके तो देखो। 1 महीने का आप शेड्यूल बनाओ। उस शेड्यूल में आप कभी भी किसी निगेटिव व्यक्ति के साथ मत रहना। कोई निगेटिव बात बोलने जा रहा है तो उसे रोक दो। अगर आपके सामने कोई निगेटिव बातें, किसी की निंदा कर रहा है तो उससे दूर हो जाओ, उससे बात मत करो। आप 1 महीने करके देखो, आपके अंदर चमत्कारी बदलाव जरूर दिखेगा। नहीं दिखेगा तो नीचे कमेंट करके मेरी बुराई कर सकते हो। आप 1 महीने तक प्रयास करो कि किसी भी गलत बात को न तो आप सुनोगे, न समझोगे और न ही बोलोगे। आप ऐसे व्यक्ति से भी दूर रहोगे। अगर आप फोन से भी बात कर रहे हो तो आप सजग रहो कि आप किसी की निंदा ना करो। आप किसी से बात कर रहे हो तो सजग रहो, आप किसी की बुराई मत करो। आप अगर थोड़ा सा सजगता से देखो अपने आसपास के माहौल में, तो आज हर एक व्यक्ति परेशान इसलिए है क्योंकि वह हर वक्त किसी की बुराई करता है, किसी की चुगली करता है, आसपास की चीजों को भी देखता है तो उसकी निंदा ही करता है। आप इससे एक बार बच के देखो, आप इससे एक बार दूर होके देखो। आपको कुछ ही दिनों में, हो सकता है 2 से 3 दिनों में ही आपको इसके चमत्कारी लाभ मिलने लगे। आपका मन खुद ही इन सब चीजों से दूर होने लगेगा। आप उन दुखी लोगों में और अपने में अंतर महसूस करना शुरू कर दोगे। आप वह मूल मंत्र जान जाओगे कि कोई व्यक्ति कैसे खुश रहता है, कोई व्यक्ति कैसे अमीर बनता है। वह मूल मंत्र आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा।
आप एक बार प्रयोग करके देखो। हमारा मन बहुत ही शक्तिशाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है और न इसमें कोई दो राय होना भी चाहिए। आज आप जो जीवन जी रहे हो यह आपके मन के ही कारण है। वह मन हो सकता है आपके द्वारा बनाया गया हो सकता है आपके परिवार के द्वारा, आपके दोस्तों के द्वारा, आपके आसपास के माहौल के द्वारा, आप जो किताबें पढ़ रहे हो उसके द्वारा बनाया गया हो। अगर आपको इन सब चीजों से बचना है तो एक बार निगेटिव और पॉजिटिव बातों में अंतर करना सीख जाओ। थोड़ा सा सजग रहो, आपको खुद ही समझ में आएगा। फिर आप देखोगे आपके जीवन में बदलाव कैसे आता है। आप हमेशा खुश रहोगे, दुख आपके पास कभी नहीं आएगा। आपके पास यदि भारी से भारी दुख भी आता है तो आपको वो महसूस नहीं होगा। आपके अंदर एक उत्साह होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि यह दूर चला जाएगा, यह दुख दूर हो जाएगा, मैं इससे लड़ लूंगा। आप कभी होपलेस नहीं होगे। आपके अवचेतन मन की शक्ति अतुलनीय और असीमित है। आपका अवचेतन मन आपको प्रेरित करता है और मार्गदर्शन देता है। यह यादों के भंडार से तस्वीरें और दृश्य निकाल कर लाता है। आपका अवचेतन मन आपके दिल की धड़कन और रक्त संचार को भी नियंत्रित करता है। यह पाचन और उत्सर्जन को बनाता है। यह आपके खाए हुए भोजन को उत्तक, मांसपेशी, हड्डी और खून में रूपांतरित करता है। आप एक प्रयोग करके देखो। आप एक दिन तक खुद के बारे में यह बोलो कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार लग रहा हूं, आज मेरी तबीयत सही नहीं है। झूठ है। अगर आप स्वस्थ हो फिर भी आप बोल कर देखो, शाम होते होते आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि निगेटिव बात बोलने या सोचने से क्या फर्क पड़ता है। अगर आपको लगता है कि सोचने से कुछ नहीं होता तो एक बार यह प्रयोग करके देखो तो। आपका अवचेतन मन कभी शांत नहीं रहता, यह कभी सोता भी नहीं है, ना ही कभी आराम करता है। यह हमेशा कार्य करता रहता है आपके विचारों पर, आपकी भावनाओं पर, लोगों की बातों पर, आपके सुने हुए शब्दों पर, इन सभी पर हमेशा कार्य करता रहता है। आपको अपने अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति का पता चल सकता है, बशर्ते आपको सोने से पहले इसे यह कह दें कि आप किसी विशिष्ट चीज को हासिल करना चाहते हो। सोने से पहले अगर आप अपने किसी लक्ष्य के बारे में सोचते हो, आप इसे बता देते हो कि आपको वह चाहिए, तो आपको यह जानकर हैरानी और खुशी होगी कि इसके बाद आपके भीतर ऐसी शक्तियां सक्रिय हो जाएंगी जो आपको मनचाहे परिणाम की ओर लेकर जाएगी। यहां शक्ति और बुद्धिमानी का ऐसा स्रोत है जो आपको सीधे सर्वशक्तिमान से संपर्क में रखता है। यह ऐसी शक्ति है जो दुनिया को चलाती है, ग्रहों को उनकी कक्षा में रखती है और सूरज को चमकाती है। आपका अवचेतन मन आपके आदर्शों, महत्वाकांक्षाओं और परोपकारी इच्छाओं का स्रोत है। अवचेतन मन के जरिए ही शेक्सपियर ने उन महान सच्चाइयों को जाना और व्यक्त किया जो उनके युगों के आम आदमियों को पता ही नहीं था। हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि महान संत हुए हैं जो ऐसी ऐसी बातें बता सकते हैं जो आज तक वैज्ञानिकों को भी पता नहीं है। और जब वो उनकी बातों को सुनते या समझने का प्रयास करते हैं तो वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सच साबित होती है। कभी आपने सोचा उन्हें यह जानकारियां कैसे पता चली होंगी? यह जानकारियां सिर्फ और सिर्फ अपने मन तक पहुंचने के बाद ही पता चलती हैं। हम में से ज्यादातर लोग इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ बाहर के आडंबरों में फंसे हुए हैं, कभी भी अपने अंदर झांकने का प्रयास नहीं करते हैं। एक बार अपने अंदर झांक कर तो देखो, एक बार आप अपने लिए, अपने मन के लिए समय देकर तो देखो। अगर आप रोज आधे घंटे अपने लिए समय देते हो, अपने मन के लिए समय देते हो, उसमें सकारात्मक चीजें डालने का प्रयास करते हो, फिर देखो आपका जीवन कैसे बदलता है। दोस्तों, अवचेतन मन का प्रयोग बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विस्तृत है। इसे आप जिस तरीके से प्रयोग करोगे आपको उस तरीके से रिजल्ट मिलेगा। जैसे विचार आप इसमें डालोगे आपको वैसे परिणाम मिलेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं क्या सोचने से सब कुछ हो जाता है? तो यकीन मानो, सोचने मात्र से ही आपके आधे काम पूरे हो जाते हैं। बचे हुए आधे काम के लिए आपको एफर्ट डालना पड़ता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि करना पड़ता है, यकीनन करना पड़ता है, लेकिन उसको करने के लिए आपके अंदर मोटिवेशन कहां से आएगा? उसको करने के विचार कहां से आएंगे? उसे करने का रास्ता आपको कैसे मिलेगा? वो तो आपके मन से ही आता है। और याद रखो, करने का विचार भी सबसे पहले आपके मन में ही आता है। अगर आप अपने मानसिक रूप से तैयार नहीं हो उसे करने का, आप अपने मन को प्रिपेयर नहीं किए हो उस कार्य को करने के लिए, उसके बारे में सोचे नहीं हो, तो आप उसे कैसे करोगे? जो आप सोचते हो वही आप पूरा कर सकते हो। अगर आप भविष्य में कुछ बड़े बदलाव के बारे में सोच सको तो यकीन मानो आप उसे आज नहीं तो कल पूरा कर लोगे, लेकिन आपको समय देना पड़ता है। दुनिया बदल रही है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े रिसर्चर्स सिर्फ एक सोच को लेकर ही कार्य करते हैं। उन्हें एक आइडिया चाहिए, उस पर ही कार्य करके वो नए नए आविष्कार करते हैं, बड़ी से बड़ी सफलताएं हासिल करते हैं। सोच बहुत बड़ी होनी चाहिए, आपको बड़ा सोच रखना चाहिए और उस पर दृढ़ निश्चय के साथ कार्य करना चाहिए। फिर देखिए आपको सफलता कैसे मिलती है।
हमारा मन बहुत शक्तिशाली है। इसके बारे में बहुत सारी बातें आपको बतानी बाकी हैं। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियां पसंद आती हों तो हमें नीचे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।